वर्मणेशा सुतातनः ॐ पुनातु मादेव जनः पुनातु मनसा धिया पुनातु विश्वभूतानि जातवेद पुनत मम यत पवित्रेण च यत वित्तमन्त्रः ब्रह्मतेन पुनामा ॐ पावमानीशो अधिता पवित्रे वर्षाणि सा पूता सा उभयभां देवपन्ता पवित्रेण चिन्तमं पुनितविश्यता मंगलाचरणम। यहाँ पे जितने भाई बहन यज्ञ करने आए हैं वो बड़े ही महान हैं, उनकी आत्माएं महान हैं, क्योंकि देव कार्य जैसे महान कार्य में सबका समय नहीं लग पाता है। इसलिए आप पवित्रता से भैया आप अच्छा कुछ लेके खड़े हो जाओ, हाथ में अच्छा कुछ ले लो, इनका ले लो, इनका भैया ले लो। सबके ऊपर पूरे सबके ऊपर आपको अच्छा पुष्टि वर्षा करना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। पवित्रीकरणम, पवित्रता हमें अति प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके आस पड़ोस गंदगी पड़ी है तो आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। आप जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह उस स्थान को साफ सुथरा रखें, तभी भगवान का आगमन होता है। इसलिए अब हम यहाँ पर अपने शरीर को अपना द्वारा समझ करके इसमें झाड़ू पोछा लगाएंगे। इस भाव के साथ सभी लोग एक एक आचमनी जल ले लेंगे, एक एक चम्मच जब सभी लोग ले लो, सभी लोग। मंत्र पूरा होने पर अपने ऊपर छिड़कना है, भाव करना है कि हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं, इस भाव के साथ। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा वा संगतोपिया या स्मरण पुणिका छांसा यात्रा शुचि ओम पुनात पुणिका छा पुनात पुणिका छा पुनातु आचमनम। मन वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 3 बार जल पिया जाता है। इस भाव के साथ सभी लोग एक एक आचमनी जल दाहिने हाथ मिलेंगे और स्वाहा कहने पर पिएंगे सभी लोग। ओम अमृता प्रधानम स्वाहा। ओम दूसरी बार का एक कटोरी में चारों तरफ भरा होना चाहिए। क्या क्या कीमत है, क्या कटोरी। ओम अमृतोपशमन स्वाहा पी जाइए। एक तीसरी बार हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 शरीर हैं, 3 शरीर से हमारा शरीर चल रहा है। तीनों शरीरों को हम भावनात्मक स्नान कराते हैं। ओम सत्यम इसे श्रीमन श्री श्वेताम स्वाहा पी जाइए। शिखा वंदनम, आप हाथ धो लें और हाथ धोने के बाद एक एक आचमनी जल ले लें। बाएं हाथ में जल ले लेंगे और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करेंगे। जो माताएं बहनें कुंड पे लगे थी वहां अंदर गिर जाए बैठे।
और सभी लोग शिखा स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपे महामाये दिव्य तेजे समन्विते कृष्ण देवे शिखा मध्य तेजो वर्धिम कुसुमे तेजो वर्धिम कुसुमे। ये जल उसी जल प्राणायाम। हम वास्तव में क्या प्राणवान है? बताओ भाई, वास्तव में प्राणवान है हम? प्राण तो है, लेकिन क्या प्राणवान है? और सब हम तो कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला भूला नहीं था, इसलिए शक्ति का प्यार है। लेकिन जो प्राणवान होते हैं, जैसे हमारी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने शक्ति देके अपने प्राणों को बचा ले लिया, लेकिन कभी उन्होंने इसलिए हम प्राणवान बनेंगे। तो इसके लिए ऋषियों ने हमारे विधा बनाई है कि हम प्राणवान कैसे बने। तो प्राणवान बैठे हैं तो हमारी 1 मिनट में 12 बार चलती है। बैठे 12, चले 18, और जब चलते हैं तो वो 18 बार चलती है। और जब हम दौड़ते हैं, दौड़े तुरंत दूनी हो जाती है 36। बैठे 12, चले 18, दौड़े 36। क्योंकि हमारी जिंदगी जो है इन सांसों के ऊपर निर्भर है। कुत्ता की उम्र क्यों ये कम होती है? इसीलिए कम होती। कछुए की उम्र हजारों वर्ष होती, क्यों होती? क्योंकि वो श्वासा को सींच लेता है, अंदर अपने हाथ पांव बटोर लेता है, कहो एक एक ड्यूटी लिख देगा, सांस लेने ले। तो इससे क्या होता है? उसकी जिंदगी ज़्यादा हो गई। कुत्ता जो है वो आकर्षित हफ्ता रहता है, इसलिए उसकी जिंदगी कम हो जाती है। इसलिए हमको अपने अगर प्राणों को बचाना है, अपने प्राणों को प्राणवान बनाना है, तो हम हमेशा कमर सीधी करके बैठें और श्वास को लंबी और गहरी थी। सांस जितनी गहरी और जो है ज़्यादा समय तक सांस को खींचें, रोकें और फिर छोड़ें। क्योंकि बिना श्वास के हम जीवित नहीं रह सकते। और श्वास को हाली हाली लेंगे, हमारी उम्र कम हो जाएगी। और श्वास को मजे मजे लेंगे तो श्वास हमारी जो है उम्र हमारी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम प्राणवान बनने के लिए ये ऋषियों ने हमारे बनाया कि हम प्राणायाम की क्रिया रोज संपन्न करें। तो सभी लोग कमर सीधी करके ऐसे बैठे। और ये जो है ये निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ये जब हम आपस में मिलाते हाथ जोड़कर क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि खून का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जब ये निगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो खून का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना में हमारा मन लगता है और प्रार्थना हमारी सुचारू भी होती। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो हम क्या करेंगे? बायां नीचे और दायां ऊपर ऐसे बैठेंगे और श्वास को खींचेंगे। और खींच करके जितनी देर खींचे उतनी देर रोके और फिर उतनी देर छोड़ने, और छोड़ने के बाद उतनी देर खाली पेट रहें, तब हम प्राणवान बनेंगे। इससे क्या होता? वैज्ञानिक भी कहते हैं, विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि जब हम आम जनरल सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरे नहीं फूलते। तो उसमें हवा के साथ जो गंदगी जाती है उन फेफड़ों में जम जाती है और वो फेफड़े चिपक जाते हैं और हमें श्वास की बीमारी हो जाती है। और जब हम क्या करते हैं, जब कस के सांस खींचते हैं हमारा पेट फूल जाता है, फेफड़े पूरे फूल जाते हैं गुब्बारे जैसे। तो उनमें जो गंदगी होती है वो घुल जाती है हवा। और घुलने के बाद जब हम कस के छोड़ते हैं और पेट हमारा पिचक जाता है और फेफड़े एकदम पिचक जाते हैं, तो क्या होता है? वो सारी गंदगी वो श्वास के द्वारा बाहर निकल जाती है और हमारे फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं। कभी हमें जीवन में श्वास की बीमारी नहीं होगी। ये अगर क्रिया आप रोज 10 मिनट 5 मिनट करेंगे तो जीवन में याद रखिए आपके फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी होने वाली नहीं। ये हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके हमको दिया है। तो क्या करेंगे? सांस को खींचेंगे और रोकेंगे और छोड़ेंगे। ओम भूम भुवा ओम स्वाहा ओम जनाः ओम तपाः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।